जब नबी का चाहने वाला दुरूद पढ़ता है ना, क्या करता है? आप दुरूद पढ़ते, पढ़े दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसने पढ़ा दुरूद? हमने पढ़ा, और ये फरिश्ता खुश हो गया जो हमारी परेशानियों के सामने आया। ये फरिश्ता खुश हो गया, दुरूद हमने पढ़ा। जाएगा कहां? रसूल पाक की बारगाह में। मगर फरिश्ता खुश है, मालूम है क्यों है? क्योंकि वो जानता है, वो कहता है ए नबी के चाहने वाले, ए मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाले, और उनकी तरह कलमा पढ़ने वाले जो सिर्फ कलमा पढ़ते हैं, तू तो ऐसा चाहने वाला है कि जब नामे मुस्तफा आता है तो सिर्फ कलमा पढ़ के नहीं और नाम लेके नहीं, साथ में अंगूठा भी चूमता है। तू तो ऐसा खुदा के हबीब को मानने वाला। बिल्कुल बिल्कुल बेशक रसूल पाक का चाहने वाला है ना, जरा दुरूद पढ़। फरिश्ता क्या कहता है? दुरूद पढ़ो। क्यों? मैं दुरूद पढ़ूं तुम्हें क्या फायदा? का मामला यह है कि अल्लाह ताला ने इंतजाम कर रखा है, हम फरिश्तों की जमात कि गुंबदे खजरा के साए में सुनहरी जाली के अंदर 70,000 फरिश्ते दिन में, 70,000 फरिश्ते रात में, 24 घंटे में, शबो रोज में 1,40,000 फरिश्ते आते हैं। मगर और ये बात है, जिसको एक बार मौका मिला फिर कयामत तक नहीं मिलता। जी जी, एक बार मौका मिला फिर कयामत नहीं मिलता। एक बार चौखट पे हाजिरी हो गई, एक बार उनके मज़ारे अक़दस पे पहुंचे, फिर कयामत तक मौका नहीं। मगर ऐ नबी के चाहने वाले, जब तू दुरूद पढ़ता है तेरा तो दुरूद पहुंचता है, मेरी हाजिरी होती रहती है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। जरा दुरूद तो पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ता तुमको दुआ दे रहा है, जबानों से आवाजें निकालने वालों, और जब तक मुंह खुला रहता है ना जाने क्या क्या कहते हो। तेरी जबान इसके लिए नहीं बनी, जरा दुरूद तो पढ़, जरा दुरूद तो पढ़। मैं तेरा दुरूद लूंगा और बारगाह मुस्तफा में जाऊंगा, रसूल पाक की बारगाह में हमारी हाजिरी होगी। कहाँ हाजिरी होगी? सब बोलो कहाँ हाजिरी होगी? रसूल पाक की बारगाह। और जब फरिश्ता जाएगा ना, वो दुरूद पाक लेके गया, कहां से आ रहे हो? उर्से सनाई में गए थे। ए अल्लाह के हबीब, आपके चाहने वालों ने महफिल सजाई थी। रात का एक हिस्सा गुजर चुका था, सुबह रात से मिलने के लिए अब तैयार हो रही थी। ऐसा लम्हा था न जाने कितने लोग अपने बिस्तरों पे सो चुके थे, नींद की आगोश में थे, मगर कुछ ऐसे भी थे जो आपकी मोहब्बत को लिए बैठे थे। आपके नाना नाम लेवा थे, वो सिर्फ कलमा पढ़ने वाले नहीं, आप पे दुरूद पढ़ने वाले भी थे। वो रात की घड़ी में बैठकर, उससे सनाई की महफिल में बैठकर आप पर दुरूद पढ़ रहे थे, आप पर दुरूद पढ़ रहे थे। वो फरिश्ता जो तुम्हारी परेशानी के सामने है, वो दुरूद लेता और पहुंचा देता है। एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, वो जब दुरूद ले जाता है ना, तो सिर्फ दुरूद नहीं ले जाता, वो तुम्हारा नाम भी ले जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ दुरूद नहीं, सिर्फ दुरूद नहीं,
मेरे आका की बारगाह में तुम्हारा नाम जाता है ना। जिनके बाप दादा आज कब्रों मौजूद होंगे ना, वो भी अपने बच्चे को दुआ दे रहे होंगे। मैं तो कब्र में हूं, जमीन के अंदर हूं, मगर आज मेरी औलाद जमीन के ऊपर रहकर भी आका की गुलामी अदा कर रही है। मेरे आका पे दुरूद पड़ रही है। मैं तो मरते मरते सोच के गया था, मैं तो चला गया, उनके नगमे गाते चला गया, उनके तराने गाते चला गया, उनकी महफिलें सजाते चला गया। पता नहीं मेरी औलाद ऐसी महफिल सजाएगी कि नहीं सजाएगी, मगर अल्लाह तेरा शुक्र है आज मेरी औलाद खुद हबीब की महफिल में मौजूद है। मेरे आका पे दुरूद पड़ रही है। लोगों तो बड़े खुशनसीब हो, वो जो फरिश्ता जाता है वो तुम्हारा दुरूद ले जाता है, और फकत दुरूद नहीं, तुम्हारा नाम ले जाता है। क्या ले जाता है? नाम ले जाता है। और एक बात बताऊं, सिर्फ नाम नहीं, तुम्हारे बाप का भी नाम ले जाता है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे बाप का भी नाम जाता है। और सुनो, तुम्हारे बाप का सिर्फ नाम नहीं, तुम्हारे दादा का भी नाम जाता है। और सुनो, सिर्फ तुम्हारे बाप दादा का नाम नहीं, तुम्हारा पता भी जाता है। अब मिसाल के तौर पे सुन लो, तुमने मौलाना गुलाम जिलानी से कब्र की बात सुनी थी ना, अब आले जिलानी से सुनो। अब वही मौलाना पारा का रहने वाला, मिसाल के तौर पर उसका नाम यूसुफ, आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने वाला, याकूब का बेटा, इब्राहिम का पोता, दुरूद पढ़ा। क्या पढ़ा? दुरूद पढ़ा, जो पेशानी के सामने फरिश्ता उसने लिया, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच गया। या रसूल अल्लाह, क्या लेकर आए हो? आका आपके चाहने वाले ने दुरूद भेजा है, जिसका नाम यूसुफ है, याकूब का बेटा है, इब्राहिम का पोता है, मौलाना बाड़ा का है, किशनगंज का, बिहार का। अच्छा, मेरे आका ने कबूल किया। सुभान अल्लाह। फिर यहां से गया, अब तो आराम करना है, बिस्तर पे लेट गया, नींद आने को तैयार है, मुंह बंद हुआ, मगर दिल ने चाहा अब फिर दुरूद पढ़े। तो कम से कम सोते सोते तो दुरूद आका पे पढ़ दे। फिर दुरूद पढ़ा, फरिश्ता फिर मौजूद, फिर दुरूद लिया, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा। या रसूल अल्लाह, फिर वहीं से आया हो, यूसुफ का बेटा, याकूब का बेटा यूसुफ, इब्राहिम का पोता, मौलाना वाड़ा का, दुरूद लेकर आया, सो गया, फिर सुबह उठा, फिर दुरूद पढ़ा। जिसने अपनी जिंदगी में सुबह शाम रातों दिन जब तन्हाई में रहा, ग़ीबतें नहीं कर रहा था, चुगलखोरियां नहीं कर रहा था, दूसरों की बुराई नहीं कर रहा था, दूसरों पे ऐबजोई नहीं कर रहा था, आका पे दुरूद पढ़ रहा था। अब ऐसा पढ़ने वाला दुनिया से गया, ऐसा पढ़ने वाला दुनिया से गया। घर वालों ने नहलाया, कफन पहनाया, सबने मिलकर नमाज़े जनाजा पढ़ी, नमाज़े जनाजा पढ़ के कब्र में लिटा दिया, फटिया लगा दी, मिट्टी डाल दी, बात खत्म। फातिहा पढ़ने वालों ने फातिहा पढ़ दिया। अब नकीरैन आए। कौन आए? फरिश्ते आए, पूछने लगे मन रब्बुका। वो तो अल्लाह वाला था, रसूलुल्लाह का चाहने वाला था, नाम आता था तो अंगूठा भी चूमता था। महफिलों में, मिलाद की महफिल में जब सलाम होता था तो खड़े होकर अदब से सलाम पढ़ता था। रसूल पाक का मानने वाला, मन रब्बु का जवाब दिया, ये तो आलम अरवा से देकर आया। जब एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था आलम अरवा में, और रब ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? वही कह गया तू ही हमारा रब है। फिर दुनिया में आया, दुनिया में आने के बाद उम्र गुजरी। मेरा बाप बड़ा नेक था,
जब 7 साल का हुआ ना तो मेरी उंगलियां थाम के मस्जिद ले आता था। मेरा बाप मुझे सिखाता था। मेरे जो उस्ताद थे मुझे बताते थे कि बेटा देखो तकबीर तहरीमा से लेके सलाम तक नमाज ऐसे पढ़ी जाती है ना। मैं जब नमाज पढ़ता था ना, उससे सनाई में आने वालों तकबीर तहरीमा के बाद हाथ बांध के सनाई पढ़ता था। जी जी। उससे सनाई में आने वालों वो सनाई पढ़ता था। सना पढ़ने के बाद फिर वो सूरे फातिहा पढ़ता था, और जब सूरे फातिहा पढ़ता तो यही कहता था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे आलम का रब है। बेशक जिंदगी इसमें गुजर गई। फरिश्ते कब्र में पूछ रहे हैं मन रब्बुका, जवाब क्या दिया? रब्बी अल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता हुआ है, आज भी कह रहा है रब्बी अल्लाह। पूछा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अरे पूरी जिंदगी गुजार दी थी, इस्लाम पे चलता रहा, न जुआ के अड्डों को देखा, न शराब खानों की तरफ गया, न आवाराओं की सोबत अख्तियार की, न माँ मवालियों के साथ दोस्ती की। इस्लाम पे चल रहा था, शरीयत मुस्तफा पे कायम था। आज फरिश्ते पूछ रहे हैं माँ दीनों का। वाह, मेरा दीन इस्लाम है। अब तीसरा सवाल, अब फिर वो आए। लोगों ये बयान दिमाग से नहीं दिल से सुनो। बेशक अब अक्ल वालों की जरूरत नहीं, दीवानों की जरूरत है। इन्होंने जो नारा लगाया दीवानगी में निकाला, ये आवाज जो अल्फाज जो अंदाज ये दीवानगी वाले हैं। दीवानों सुनो, दीवाने ऐसे होते हैं। अब मेरे आका आए, वो भी था ना, महफिलों में जाता था, जब स्टेजों पे कोई खड़ा होकर पढ़ता था या नबी सलाम अलैकुम, वो भी कहता था या नबी सलाम अलैकुम। ये अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो, ये अल्लाह के हबीब आप पे सलाम हो। सलाम पढ़ा करता था। जब बिस्तर पे जाता था तो बस यही सोचता था कि दुरूद पाक पढ़ता था, पढ़ता पढ़ता सोचता था ए अल्लाह, नींद तो रोज आती है, ख्वाब भी न जाने कितने आते हैं, मगर दिन के उजाले में जो ख्वाब देखता हूँ वो ख्वाब यही है कि ख्वाब ऐसा भी आया जो सपना ना हो अपना हो, जिसमें मेरे आका तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। मेरे आका का दीदार हो, मैं ख्वाब में आका का दीदार करूं, मगर जिंदगी बार बार ये ख्वाब बन के रह गया। अब तो यकीन है मेरे आका तशरीफ लाए। बिल्कुल आज अपनी कब्र में नबी पाक को देख रहा है। मेरे आका कब्र में तशरीफ लाए हैं। वो दीवाना था, उन पर दुरूद व सलाम पढ़ता था, जिंदगी इस्लाम पे गुजारती, सुभान रब्बियल आला कहता था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता था। आज कब्र में गया है, आका तशरीफ लाए। फरिश्तों ने पूछा, दो सवालों का जवाब दे दिया। तीसरा सवाल, जरा बताओ ना इनके बारे में क्या कहा करते थे। अब वो मेरे आका को देख रहा, फरिश्ते पूछे इनके बारे में क्या कहा करते थे। फरिश्तों रुको ना, जवाबों की जल्दी क्या है। सवाल जवाब तुमने पूछा मन रब्बों का, मैंने बताया। तूने पूछा मादीनों का, मैंने बताया। अब थोड़ा ठहर जाओ, देखने तो दे। जिनके गुंबद को देखते थे तो दिल मुनव्वर हो जाता था, सुनहरी जालियों की तरफ रखते थे। मदीने की हाजिरी हो जाए, अपने पीरों से दुआ कराते थे, पीर साहब दुआ कर दो, मदीने का वीजा मिल जाए, अल्लाह सरकार की बारगाह में हाजिरी हो जाए। हमने गुंबद खतरा को मोबाइल में देखा है, हमने गुंबद खतरा को तस्वीरों में देखा है। ये दिल चाहता है कि हम गुंबद खतरा को माथे की आंखों से देखें। कभी करम हो जाए, सरकार की सुनहरी जाली के सामने खड़े होने का मौका मिल जाए। जिंदगी इसी इल्तिजाओं में, इसी चाहत में गुजर गई। अब तो आका आए हैं, अब तो आका आए हैं। जवाब तीसरा ले लेना, जरा देखने तो दे। अब दीवाने जरा तुम भी बताओ, वो आका को देख रहा है,
तो आका भी तो उसको देख रहे होंगे। बेशक। अब जरा मंजर सोचो, वो दीवाना आका को देख रहा है, खुदा का महबूब उस दीवाने को देख रहा है। फरिश्ते पूछ रहे हैं, जरा बता इनके बारे में क्या कहा करता था। अरे मेरे दोस्तों, ये वही है जिसका नाम यूसुफ, याकूब का बेटा, इब्राहिम का पोता, जो सुबह शाम दुरूद पढ़ता था, आका की बारगाह में इसका नजराना पहुंचता था। आका जानते थे ये यूसुफ है, ये याकूब का बेटा है, ये इब्राहिम का पोता है, ये मौलाना वाला का रहने वाला है, किशनगंज का। आका भी उसको देख रहे हैं। दरमियान में फरिश्ते पूछ रहे हैं, अरे क्या भाई। आका कहे, फरिश्तों, आज इससे ना पूछो कि ये कौन है, आज मुझसे पूछो ये कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे सदाई फैजाने महबूबे सिमना औलादे अली। बहुत आज इससे ना पूछो, है ना, आज ना पूछो इससे, आज ना पूछो कि मैं कौन हूं, इससे आज ना पूछो कि मैं कौन हूं, आज मुझसे पूछो कि ये कौन है। ये तो यूसुफ है, याकूब का बेटा है, इब्राहिम का पोता है, मौलाना बाड़ा का है। आज ये कब्र में आया, बचा मेरे आका पे दुरूद पढ़ने वाला, मेरे आका पर दुरूद पाक पढ़ने वाला। इसलिए लोगों, आज 29 हो गई। क्या हो गई है? 29 शाबान। बिल्कुल। क्या हो गई है? 29 शाबान। 29 शाबान और 9-2 मिलाओ तो क्या होता है? 9-2 मिलाओ तो 11। 9-2 क्या होता है? 11, है ना। अगर चांद निकल आया तो 11 वाला भी, उसकी भी आमद है। जी 11 वाले क्या नुक्ता है, आमद है। बुजुर्गों से पाक इसी तारीख को पैदा हुए, सुभान अल्लाह, है ना। 29 है। लोगों, आज से तैयारी करो। आज रमजान शरीफ यहाँ आता है, मौलाना बाड़ा में रमजान शरीफ आता है। जी आता है। वरना एक जगह कोई पीर साहब चले गए थे, उन्होंने बताया था कि रमजान आने वाला है, तो कह रहे हुजूर रमजान आएगा तो क्या होगा? कहीं जो खा रहे हो ना, खा नहीं पाओगे, बहुत डेंजर है हुजूर। हाँ, जो पीते हो ना, पी नहीं पाओगे, रमजान आ रहा है। पीर साहब तो बैठ बता के चले गए। गांव वाले बहुत डेंजर थे। कहीं सुनो, जितने भी हमारे इलाके में गांव की बाउंड्रियां है ना, सब लड़कों को खड़ा कर और रमजान को दूसरे मत देना। कहीं का है, कहीं की पीर साहब आए थे, बता के गए हैं कि रमजान आएगा तो खाने को नहीं मिलेगा, जो पी रहे हो बंद हो जाएगा। एक आदमी इधर, एक आदमी उधर, चारों तरफ खड़ा हो गया। आया, दूर से दिखाई पड़ा, हाँ देखो कोई आ रहा है। पूछा कौन है? यहाँ रमजान। कहना आ गया रमजान, यही है वो इंसान। अब छूट जाएगा खान पान। इतना मारा कि बाद में बताया कि मैं वो रमजान नहीं हूँ जो रमजान करीम है, मैं रमजान अली हूँ। तो यहाँ रमजान आता है। जी रमजान आता है। देखो रमजान शरीफ जो आता है, उसमें जो है शरीफ होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? शरीफ। और शरीफ पहले होना पड़ता है। पहले शरीफ होना पड़ता है, फिर हम रमजान में दाखिल होंगे। इसलिए नौजवानों से कहता हूं, हमने उसकी महफिल सजाई, अल्लाह करे उसकी बरकतें तुम्हें मिले। आमीन। मगर याद रखना, हम औलिया अल्लाह के चाहने वाले, वलीउल्लाह के चाहने वाले, हजरत सनाउल्लाह के चाहने वाले। जी। मगर याद रखना, अल्लाहु अकबर,
अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक बेशक। उर्स की महफिल सजाने वालों, अगर तुमने घर खुदा का नहीं सजाया ना तो सब बेकार है। अल्लाह अल्लाह बेशक। मैं उस खानदान से हूं जिसने जान तो दी मगर नमाज नहीं दी। काटने वालों ने ऐसा काटा कि सर मुबारक को धड़ मुबारक से जुदा कर दिया। लोगों की भी जाने जाती हैं, ज़बानें बंद हो जाती हैं, मगर वो जो सैयदा का लाल हो, जो अली का लख्ते जिगर हो, जो मुस्तफा जाने रहमत का नूरे नजर हो, उसके भी सर को तन से जुदा किया गया। मगर ऐसा था कि सरे मुबारक को जब नेज़े पे रख के बुलंद किया गया ना, तो लोगों ने देखा होठ हिल रहे हैं। अल्लाह क्या हो रहा है? होठ हिल रहे हैं। सुनने वाली कान ने सुना कि कर क्या रहे हैं? कहा कुरान की तिलावत कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कर रहे हैं? कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अरे सैयदा के लाल ने करबला के मैदान में ये बता दिया कि जालिमों, तुम सैयद का सर तो तन से जुदा कर सकते हो, मगर सैयद जो कुरान है वो कुरान को सैयद से कभी जुदा नहीं कर सकते। बहुत। इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूं, सैयद की महफिल में आने वालों, सैयद सनाउल्लाह की महफिल में आने वालों, चाहते हो इनका फैजान तुम्हें मिले, हाथ उठाओ। अब तो मिलने का वक्त आया है। जी 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 जी। ये सैयद की महफिल है, यहाँ मुनाफिकों का कोई काम नहीं। अली वाले तो वही होते हैं जो मोमिन होते हैं। अली वाले तो वही होते हैं जो मोमिन होते हैं। इसीलिए सहाबा किराम ने फरमाया था कि जब हमको ये डाउट होता था, शक होता था कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, तो हम जिक्र अली करते थे, और जिक्र अली करने के बाद फिर चेहरे देखते थे। जिनके चेहरे खिल जाए समझ जाते थे मोमिन यही है। बिल्कुल। जिनके चेहरे फीके पड़ जाए तो कौन कौन अली वाला है? खड़े हो जाओ, कोई एक नारा लगाओ और सब साथ देना। नारा सुनो, अली वालों की तरह नारा लगाओ। जवाब लगे कि ये अली वाले हैं, 72 भी रहेंगे तो आवाज इन्हीं की गूंजेगी। नारा लगाओ, सब साथ देना। जिंदाबाद। सब खड़े हो गए, नारे का जवाब दो। सब खड़े हो जाओ, खड़े होकर नारा लगाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम सिमना, या अली हैदरी, या अली हैदरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली के मानने वालों, अहले बैत अतार के चाहने वालों, उनके नाम के नारे बुलंद करने वालों, याद रखना, वो अली वाला हो ही नहीं सकता जिसकी पेशानी खुदा के आने के ना झुके। अल्लाह। याद रखना, जो हुसैन 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 कहते हैं और जबान पे कुरान मुकद्दस की तिलावत ना हो, अल्लाह, वो हुसैन वाला नहीं हो। तुमने ईशा के बाद से लेकर अब तक न जाने कितने नारे लगाए। कभी स्टेज से नारे लगे, कभी महफिलों में नारे लगाए गए, न जाने कितने नारे लगे। मैं तुमसे कहता हूँ, कान खोल के सुन लो, हमारी जमात को फकत नारों की नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के किरदारों की जरूरत है। सुभान अल्लाह। इसीलिए अपने आप को बनाओ, अपने आप को तैयार करो। ये कौम बाल की मांग निकालने के लिए नहीं है, ये कौम क्षण को इन करने के लिए नहीं बनी है। तुम जो हो, तुम बड़े खुशनसीब हो, तुम नबी के गुलाम हो। तुम्हारी किस्मत में नबी की गुलामी आई है। तुम बड़े मुकद्दर के सिकंदर हो। कलमा पढ़ने वाले मार्केट में बहुत है, मगर अल्लाह का करम देखो, नबी पाक का फैजान देखो, सनाउल्लाह की चौखट पे रहने वालों, इनका फैज देखो।
तुमको उन कलमा वालों में नहीं रखा, तुमको तो अंगूठा चूमने वालों में भी रखा। बेशक अपनी किस्मत पे नाज करो ना। सैयदों का दामन थामने वालों, अहले बैत अतार के चाहने वालों, उनकी नाम की महफिल सजाने वालों, तुम खुशकिस्मत हो। ये बड़े किस्मत वालों की बात है, सबके हिस्से में नहीं आता। बेशक 22,000 कलमा पढ़ने वाले थे। कितने हजार थे? 22,000 थे। कलमा पढ़ते थे 22,000 थे। नमाज पढ़ते थे 22,000 थे। अजान देते थे 22,000 थे। कुरान भी पढ़ते थे 22,000 थे। साफा भी सर पे था 22,000 थे। जुब्बा भी पहनते थे 22,000 थे। चेहरों पे दाढ़ियां भी थी। अरे नमाज साथ, कुरान साथ, अजान साथ, जमात साथ, जुब्बा है, दस्तार है, दाढ़ी है, मगर सैयद नहीं है। सैयद नहीं है। तो 22,000 रह गए और उसी में एक को चुना तो हुर बन गया। एक को चुना तो हुर बन गया। जनाबे हुर के मानने वालों, अहले बैत अतार के चाहने वालों, मैं तुमसे आखिरी बात कहता हूं। मैं तो आज चला जाऊंगा, मगर सैयद अपना हक अदा करके जाएगा। सुभान अल्लाह। मैं चाहूंगा तुम जिस तरह आज मेरे साथ यहाँ हो, कल हश्र के मैदान में भी साथ रहो इंशाअल्लाह। मैं चाहूंगा तुमने जिंदगी यहाँ बड़ी परेशानियों से गुजारी, बड़ी मुसीबतें तुम्हारे दरवाजे पर आई है, न जाने किन की तकलीफों से तुम गुजरे हो, मैं जानता हूं। बहुत मुसीबतें तुमने गुजारी, किस किस हाल से तुम गुजरे, न जाने कितने दर्द अपने दिल में तुम छुपाए हुए हो। हम अपने दिल का दर्द किससे बयान करें, अपने हाल किससे जाके कहें। इन औलिया अल्लाह की चौखटों पे आते हैं, हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, होठ हिलते रहते हैं, हाले दिल बयान करते हैं कि सरकार उल्टा आपका है, हम तो इन दरों के मंगते हैं, इन चौखटों के भिखारी हैं। अब आपके उर्स में आए, आप भी ना मिले, इतनी रात बैठे हैं, क्या आप भी अता नहीं करोगे? अब इस चौखट में भी फैसला मिला तो कहां मिलेगा? सरकार हम आ गए हैं, आज हम और आप उर्से सराई में मौजूद है। सरकार हम हाजिर है, हमें देख लीजिए, हमें देख लीजिए, हम जैसे भी है आपके चाहने वाले हैं। मालूम है क्या जवाब आएगा? ना, ये सिर्फ दावा है, ये चाहत का क्या है? दावा है। हुजूर फिर दलील क्या है? हमने समझा था हम हाजिर हो गए, दावा कहा मेरे चाहने वालों, दलील है ना। जब खुदा के घर से आवाज आए ना, हय्या अला सलाह, तो मेरे दर से जाकर खुदा के घर में चले जाना। यकीन रखना, जब तुम्हारा इमाम कहेगा अल्लाहू अकबर और तुम उसके पीछे हाथ बांध करके खड़े हो जाओगे और तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाकर हाथ बांध लोगे, जब तू सना पढ़ेगा तुझे फैज़े सनाउल्लाह भी मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। जब तू खुदा की हम्द बयान करेगा, याद रखना, अगर आज तू मेरे इस महफिल पर अगर तू गया और खुदा के घर में पहुंच गया, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक, जब तेरा इमाम कहेगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो जा जाना, सलामती तेरे दरवाजे पे पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे मेरी चाहत, लोगों, औलिया अल्लाह के मानने वालों,
अल्लाह के बंदे बन जाओ। रमजान कल हो सकता है चांद निकले, उसकी मर्जी है, परसों तो है ही है, मगर उससे पहले तुम तैयार हो जाओ, उससे पहले तुम तैयार हो जाओ, है ना। अब रमजान का तैयार नहीं है, इस्तकबाली रमजान के लिए, है ना। मैं आया है ना, कुछ लोग मुझे लेने आए थे, बागडोगरा से मैं आया, मैंने देखा जैसे इस्लामपुर दाखिल हुआ ना, फोन किया, हम यहां तक पहुंच चुके, हम यहां तक पहुंच चुके, इस्तकबाल के लिए आ जाओ। लोग रोड पर आ गए, किसके लिए? मेरे लिए। मैं कुछ नहीं, मगर इतना तो पता है कि तुम्हें इस्तकबाल करना आता है। मैं तो कुछ भी नहीं, मगर इतना मुझे पता चल गया तुम्हें इस्तकबाल करना आता है। तो जिस तरह तुम इस गुनहगार के लिए इस्तकबाल के लिए आ गए, तुमने मैदान छोड़कर, कमरे छोड़कर रोड पर आ गए, मैं तुम्हें रोडों पे आने के लिए नहीं, खुदा के घर में आने की दावत देता हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम खुदा के घर में आ जाओ और कहो, ए अल्लाह हम तैयार हैं, इंशाअल्लाह, है ना। हमने ना यहाँ नारे लगाए थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कैसे नारा लगाइए आप लोग, कैसे लगाते थे? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। है ना। अब ऐसे ही खुदा के घर में जाना, वहां भी कहना लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के हबीब, हम हाजिर हो गए, सुभान अल्लाह, हम हाजिर हो गए, खुदा के घर में हाजिर हो गए। आप मक्के से मदीना आए थे, कहां से गए थे? अल्लाह के रसूल मक्के से मदीना शरीफ गए। या रसूल अल्लाह, अपना घर नहीं बनाया पहले? पहले अपना घर नहीं बनाया, पहले अल्लाह का घर बनाया, और फिर कहा लब्बैक लब्बैक या हम हाजिर हैं। हम भी कहेंगे, ए अल्लाह के हबीब, आपने हुक्म दिया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो। या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। या रसूल अल्लाह, बहुत ख्वाहिश थी, बहुत मर्तबा नजराने पेश किए, बहुत कुछ किया हमने, महफिल सजाई थी, मिठाई भी बांटी थी, फातिहा नियाज भी किया था, लंगर भी किया था, मगर कभी सोचा था कि कभी आपसे भी पूछे ना, या हबीब अल्लाह आपको क्या पसंद? मैं अजमेर शरीफ से हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, हुजूर ख्वाजा खाजगा के खलीफा सानी, बहुत बड़े बुजुर्ग, मेरी चाहत उनके दर पे हाजिरी हुई माशाअल्लाह। वहां से जब नागौर से बीकानेर आ रहा था, तो मौलाना मुकीम साहब है ना, उनका फोन आया, मुझसे कहने लगे, हुजूर आप जा रहे हैं, वहां कमेटी वालों का फोन आया है कि हुजूर से पूछो हुजूर को खाना क्या पसंद है। हुजूर को खाना, मुझे नहीं मालूम किस कमेटी वाले ने उनसे पूछा था, मगर उन्होंने मुझसे कहा कि हुजूर से जरा पूछो ना कि हुजूर को खाना क्या पसंद है। मैंने कहा भाई वो जो चाहे खिला दे, मुझे कोई ऐसा फर्क पड़ता नहीं है, मैं तो सैयद हूं ना, हमारा शिजरा तो भूखों से मिलता है, वो जो मोहब्बत से खिला देंगे मैं खा लूंगा। मैं कौन सा लिस्ट लेके चल रहा हूँ, कौन सा मेन्यू लेके चल रहा हूँ? कहा नहीं, हजरत उन्होंने पूछा है कि पता नहीं आपकी पसंद का हो या ना। क्यों? पता नहीं, जो हम खिलाए पसंद आए या ना। तो जरा हुजूर की ही पसंद पूछ लो। तो नबी के चाहने वालों, खुदा के हबीब का कलमा पढ़ने वालों,
और सिर्फ कलमा पढ़ने वाले होने नहीं, साथ में अंगूठा भी चूमने वाले। सुभान अल्लाह। बस सलाम किया जाए तो बंद मदरसों को मौलवियों की तरह नहीं, खुले दरबारों की मोहब्बत लेकर आने वालों और खड़े होकर सलाम पढ़ने वालों, नबी का मिलाद मनाने वालों, उनकी याद मनाने वालों, बहुत किया। कभी अल्लाह के हबीब से पूछो ना, या रसूलल्लाह आपको क्या पसंद? सुभान अल्लाह। आप भी बताएं आपको क्या पसंद? हमें जो जो पता था हमने मोहब्बत में, इश्क में, गुलामी में हमने किया। आज जरा आप भी बता दे का मेरे चाहने वाले, मेरे गुलाम, मेरे आशिक, मेरे मानने वाले, मेरी मोहब्बत कदम भरने वाले, अगर तू चाहता है मेरी पसंद तो याद रखना, नमाज जो है ना वो मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, गैरों से क्या मतलब, उन्हें क्या मिलेगा? नमाज उसी की होती जिसके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। इसलिए बाजारों में घूमने वालों, दरवाजे दरवाजे फिरने वालों और मुसीबतों परेशानियों को बाबाओं के सामने जाके पेश करने वालों और लाइन लगा के ताबीज देने वालों, है ना? चाहते हो कामयाबी मिले? कितनों को चाहिए कामयाबी? कितनों को चाहिए कामयाबी? सबको चाहिए। अगर कभी दिल में आए, बहुत घूम लिए, न जाने कितनों के दरवाजों पे गए, न जानो कितनों ने हमें शर्मिंदा किया, न जाने कहां कहां सर झुकाने पड़े, न जाने कहां कहां हाथ फैलाने पड़े, हम चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिले तो खुदा के घर से आवाज आएगी, नादान फिरता क्यों है? तू मेरा बंदा है, मेरे हबीब का चाहने वाला है, मारा मारा क्यों फिरता है? जरा कान तो लगा। क्या लगा? कान खोल, पकड़ो ना कान, खोलो खोलो खोलो, सब खोलो, है ना? ये तो अल्लाह के हबीब की महफिल है ना। हो सकता है यही माफ मिल जाए, हो सकता है यही पाक साफ हो जाए, शायद हो सकता है यही हम ऐसे जाए जैसे कोई गुनाह हुआ ही नहीं था। आज तो इस महफिल की बरकतें मिल जाएंगी ना। कान पकड़ लो, है ना? खोलो ना, थोड़ा खींचो खींचो ना। खुदा के घर से आवाज आएगी, बंदे जरा सुन तो, क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही हय्या अला सलाह। सुभान अल्लाह। हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। ए अल्लाह, कोई बुलाता है ना तो कुछ देता भी है। कोई बुलाता है ना तो देता भी है। दुनिया की रीत है, बुलाता है तो देता भी है। हम जिसके घर जाते बुलाता है देता है। मौला तू बुला रहा है कुछ देगा भी, बुला रहा है कुछ देगा भी। जवाब मिला, बंदे परेशान क्यों होता है? जरा और कान खोल। मौजिन कहता हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, फिर कहता है हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह। अरे मेरे बंदे, मारा मारा क्यों फिरता है, क्यों भटकता रहता है? मजबूरियों के मारे न जाने किसके दरवाजे पे खड़ा होता है। कामयाबी पाना चाहता है, कामरानी पाना चाहता है। अरे बस मेरे घर से आवाज आई, अपने घर से निकल, मेरे घर में आओ। अरे कामयाबी आओ, मेरे घर तक पहुंचते पहुंचते हर कदम पर कामयाबियां तेरा कदम चूमेंगी। इसलिए नबी के चाहने वाले, रसूल पाक के मानने वाले, आज में इनका 98 है ना, उर्स मना रहे हैं। अपने दादा का उर्स क्यों नहीं मनाते? तुम्हारा लकल दादा कब मरा था मालूम है? लकल दादा का दादा नाम भी नहीं पता होगा। 98 मना रहे हो ना? क्यों? ये अल्लाह वाले थे। सुभान अल्लाह। ये अपनी पेशानियां ना उसके आगे झुकाते थे। आज अल्लाह ने इतना उठा दिया, इतना बुलंद कर दिया कि आज हम इस रात के पहर में, आज 98 इंशाल्लाह 2 साल के बाद 100 साल 7 साल मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसकी वजह ये थी कि अल्लाह की मर्जी में जिंदगी गुजारी है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों आपसे भी कहता हूँ, अल्लाह की मर्जी में जिंदगी गुजारो, अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए।
अल्लाह ताला आपको नमाजों की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम सातो सलाम। ऐलान करवाइए ना इसे। ये आप